डायग्राम देखें। ये हर्षिल को बनाने में सही लगेगा, ये फिर चला गया। ये तो ऐसे ही सूखा हुआ लग रहा है, लेके आओ क्या? देखो इधर देखो, बनाते जाओ अपने मन से जैसा बनाना चाहो। एक चीज याद रखना, इसका एंडिंग कहाँ से था, स्टार्टिंग कहाँ से। बनाओ अब ये भी देख के बनाओगे, बनाओ। फ्री हैंड मिला हुआ तुमको। अच्छा, एक चीज कॉमन देखा तुमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, एक चीज क्या कॉमन था? सर वो भी कर ली सर। बीटा प्लेटेड तो पैरेलल था। एक चीज कॉमन था, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या था? हाइड्रोजन बॉन्ड। सब में देखो सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड ही था। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब ये पॉलीपेप्टाइड तो था ही, पेप्टाइड बॉन्ड तो रहता ही है। एक्स्ट्रा में क्या था? सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड जो तीनों में था। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा फीचर है सेकेंडरी। आज तो अगर तुमको बोल दूं कि सर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जैसा लग रहा है, तो मैं कैसे कंफर्म करूं? इस प्रोटीन में अगर मैं देखूंगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड है तो मैं इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहूंगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये टेरिशियरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंडरी में, अब टेरिशियरी में तुम लोग को लग रहा होगा 3, लेकिन नहीं, बहुत होते हैं। ठीक है, तो टेरिशियरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। अब तुम सोचो वहां पर हेलिक्स को करना था तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब ये देखो ये कैसा स्ट्रक्चर है। अब ये मान के चलो एयर में ऐसे लटक रहा है, तो अब इसमें क्या सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं, इसमें बॉन्ड मैं बता रहा हूँ, H बॉन्ड तो वो है ही। ठीक है, दूसरा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में है? OH एंड NH2 ग्रुप। समझ में आ गया है? दूसरा जो बॉन्ड है, अब इसमें मैं एक चीज और बता दूं, इसमें प्रेजेंट होता है कोवेलेंट बॉन्ड। इस टेरिशियरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? कोवेलेंट बॉन्ड तो सब प्रोटीन में रहेगा ना, C से N जुड़ रहा है, C से सिग्मा से जुड़ रहा है, लेकिन उसके अपार्ट भी कुछ कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या? डाइसल्फाइड बॉन्ड। इट इज अ टाइप ऑफ, ये क्या है? टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया? ये ऐसे होता है, ये है डाइसल्फाइड। ठीक है, तो पहला बॉन्ड कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड। तीसरा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। अच्छा, अब ये बताओ तुम लोग कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे बनेगा सर? थोड़ा तुम लोग सोचो। ये डाइसल्फाइड दो प्रोटीन के, मतलब प्रोटीन का ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें ये डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे बनेगा? प्रोटीन में सल्फाइड कहाँ से आ गया? हाँ बोलो, जोर से बोलो। सल्फाइड कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स पढ़े थे, थोड़ा याद करो। पढ़े थे ना?
मैं थोड़ी ना दुनिया के बाहर से तुम लोग को लाके कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, जो है यही है। सल्फाइड कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स थे। अब मान के चलो यहाँ पर एक सल्फाइड कंटेनिंग अमाइनो एसिड, नाम बताओ। नहीं याद किए ना? क्यों बोला था याद करने? मजे के लिए तो नहीं बोला था। सिस्टीन और मेथियोनिन, ठीक है। अब यहाँ सिस्टीन है और यहाँ मेथियोनिन है, ठीक है। दोनों में सल्फर था आर ग्रुप में, याद करो सल्फर था ना, तो ये इसका सल्फर और इसका सल्फर दोनों ये बॉन्ड बना लिया। तो ये क्या कहलाया? दो अमाइनो एसिड कौन सल्फर कंटेनिंग, दोनों के एसएस आ गए सामने, CH3 वगैरह सब रिलीज हो गए मानते चलो, ठीक है। और उन्होंने क्या बना लिया? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? बिटवीन टू S कंटेनिंग अमाइनो एसिड। समझ में आता है? और सर ये हाइड्रोक्लोरिक बता दो कोई चीज नहीं छूटेगा। तुम लोग जितना सोच के आए ना उसके बाद पढ़ के जाओगे। अभी और कोर्सेस हैं, अभी मत तुम लोग खत्म करो और दे दो। वाइंडर वॉल कोर्सेस, पांचवा और भी ले लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक आज खत्म करना है इसको, थोड़ा स्पीड में लिखो। चलो अब इधर देखो, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कहाँ बनेगा? तुम लोग अब थोड़ा याद करने का कोशिश करो। किसी अमाइनो एसिड में तुमने देखा होगा बहुत सारे CH3 CH2 CH2 CH3 रहते हैं, ठीक है। नाम बता देता हूँ, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ये सब में बहुत CH3 CH2 CH2 बहुत रहता है, ठीक है। ये लोग जो होते हैं, ये लोग होते हैं नॉन पोलर। क्या होते हैं? नॉन पोलर का मतलब, पोलर का मतलब जो H2O के प्रेजेंट में चार्ज देते हैं। Na को वाटर में डालोगे तो Na प्लस बन जाएगा, तो इट इज अ पोलर। लेकिन अगर CCl4 को डालोगे तो नहीं करेगा, तो इट इज नॉन, ठीक है। ये लोग मतलब अपना चार्ज कभी नहीं देगा, CH3 CH2 ये लोग, ठीक है। तो ये जो CH3 CH2 है, यही लोग मतलब ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, वो लोग क्या बनाते हैं? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो क्या लिखोगे? द बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन टू एल्काइल ग्रुप। ये लोग क्या है? एल्काइल ग्रुप्स है ना। द बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन टू एल्काइल ग्रुप इज नोन एज हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। जैसे मान के चलो ये और ये, इस सेक्शन को देखो, ठीक है। ये सेक्शन है, मान के चलो ये वाला जो सेक्टर है वो किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो यहाँ पर कोई अमाइनो एसिड है जिसमें बहुत ज़्यादा CH3 CH2, इसके पास भी बहुत ज़्यादा CH3 CH2 है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है थ्रू हाइड्रोजन। क्लियर है? पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक को देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिंपल चीज़ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कब लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ऐसा फोर्स जो दो चार्ज के बीच में लगता है। सेम भी चार्ज हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। तुम लोग को याद करो, पहले ही क्लास में मैंने अमाइनो एसिड के बताया था कि अमाइनो एसिड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन सकते हैं और होते भी हैं। कौन बनाएंगे? एसिडिक या बेसिक प्रोटीन। बेसिक होगा वो प्लस कर लेगा अपना, जो एसिडिक होगा वो माइनस, CO माइनस NH3 प्लस। तो वो लोग क्या फोर्स करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। लिखोगे फोर्स बिटवीन टू चार्ज अमाइनो एसिड। अभी ऐसे ही ये स्ट्रक्चर नहीं बना है, ठीक है। इसके पीछे बहुत साइंस था।
और जो वंडर वाल फोर्स होता है वो मास और चार्ज का एक कलेक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। वंडर वाल जो फोर्स होता है ये मास और चार्ज का एक कलेक्टिव फोर्स होता है, ये काफ़ी वीक होता है। ये सब जितने भी बॉन्ड देख रहे हो ना, हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडर वाल फोर्स, ये सब वीक बॉन्ड होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो इसको लिख देना, इट इज ड्यू टू मास एंड चार्ज ऑफ अमाइनो एसिड्स। और वंडर वाल फोर्स भी फिर बहुत सारे टाइम्स में, लंदन डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है, डाइपोल डाइपोल, बहुत सारे हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। क्लियर हो गया? कोई डाउट? समझ में आ गया? तो ये टेरिशरी स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी का राज क्या है? इतने सारे बॉन्ड पे पूछेगा, व्हाई टेरिशरी स्ट्रक्चर इज स्टेबल? बिकॉज इट इज स्टेबल ड्यू टू दिस काइंड ऑफ बॉन्ड। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड, हाइड्रोफोबिक, वंडर वाल और भूलना मत। एग्जाम्पल इसका लिख लो। मसल्स में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है ये, मायोग्लोबिन। एग्जाम्पल ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स हो जाएंगे इसमें बताओ? अब ये एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन का बन सकता है। यहाँ मैंने एक पॉलीपेप्टाइड चेन को ही बनाया, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन का बन सकता है टेरिशरी स्ट्रक्चर, ठीक है। दे आर क्या? वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये कैसे होते हैं? काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, और दे आर स्टेबल ड्यू टू द फोर्सेस। तो लिख लो, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर stabilized by various forces. Example, myoglobin, ठीक है। आगे बढ़े, एक दो लाइन थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, अगर कुछ आएगा फिर बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या बचा? एक मुझे याद है हम लोग की 11th के एग्जाम में आया था, ठीक है। मैंने ये पूरा ये लिखा था 4 पेज में, पूरे बड़े बड़े 4-5 पेज में, तो इसी से ही बन रहा है, ठीक है। तो हाँ, अगर जिसको अच्छे से लिखने आता है, अगर पूछ दे कोई क्लास में तो खुश होकर बस लिखते ही जाएगा, लिखते ही जाएगा, आधे घंटे तक बस लिखते रहो, ठीक है। तो इतना पढ़ लो कि तुम्हें सब याद रहे, एक एक पॉइंट। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जल्दी से इसको बना लो। मैथ क्यों नहीं किया? सर ये पीछे रह गई है ना अभी मैथ। कौन पीछे जाएगा?
ये तो पीछे एरिया नहीं नहीं कर रहे थे हम लोग, आगे आ गए थे बहुत। क्या बना क्या ऐसे बना थोड़ा, ये तो तुम्हें लग रहा है अलग अलग करके किसी को उसको खींच दिए हो। मेरा डायग्राम को खींच लिए क्या? ऐसे बना थोड़ा। चलो पहले इसका लिखो कुछ लाइन, लिखो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन is made up of two or more subunit of tertiary protein. Tertiary protein. किसी को कोई डाउट? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या है? इसका खुद का कुछ स्पेशल नहीं है, बहुत एक या दो से ज़्यादा क्या टर्शियरी प्रोटीन एक साथ इकट्ठा कर लेता है, बोलता आओ तुम लोग को नाम देता हूँ मैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। और ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो, इसका नाम क्या है? हीमो। ये जो स्ट्रक्चर मैं बनाया हूँ, ये दोनों जो है ऐसे लिख लेना, ये है अल्फा सब यूनिट। ये क्या है? अल्फा सब यूनिट। ये जो है ये है हेमोग्लोबिन का है पूरा स्ट्रक्चर, ये है बीटा सब यूनिट। हाँ, चार ही होते हैं। तो लिख लेना हेमोग्लोबिन कंपोज्ड ऑफ 4 सबयूनिट, 2 अल्फा and 2 बीटा। क्या? नहीं नहीं, इसका है ये हेमोग्लोबिन का ही मैंने डायरेक्ट डायग्राम बनाया है, ठीक है। ठीक है, क्वार्टरनरी में बस इतना ही जानना था कि 2 or more subunit of tertiary protein comes together and interact to form a क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एग्जांपल है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन 4 सब यूनिट से बना है, 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट्स। क्लियर है? यहाँ पर खत्म होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये था हमारा क्या, प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। बस अल्फा बीटा का मैंने तुम्हें बताया था, एक राइट साइड में से जो हो, राइट हैंडेड मैनर में जिसको हो उसको अल्फा बोलते हैं, और बीटा में जो हो वो, इसलिए मैं देखो थोड़ा उल्टा बनाने की कोशिश किया हूँ, इतना कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो यहीं पर आज खत्म करते हैं।